टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, कूलम्ब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में, और उसको अप्लाई करके भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह काम कर रहा है। क्लियर है। अब ऑब्वियस है, दो चार्ज पार्टिकल या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यूज़ करते हैं, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे फोर्स, बेसिक चीज़ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो मास पार्टिकल्स हैं या दो से ज़्यादा मास पार्टिकल्स, उनके बीच में जो लग रहा है ये फोर्स, तो ये फोर्स किस टाइप का फोर्स है? तो बेसिक बहुत छोटा सा है लोअर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कि फोर्स को जो है हम दो कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करते हैं, दो पार्ट में उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। पहला एक जो होता है पर्टिकुलर फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ के ऊपर जब भी फोर्स लगाना हो तो फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। जैसे कि पुश करना या पुल करना, किसी चीज़ को धक्का मारना है, खींचना है, तो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हमें आना पड़ता है, बराबर। फ्रिक्शन फोर्स, वो भी मतलब कांटेक्ट फोर्स है कि फ्रिक्शन तभी लगेगा दो बॉडी के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, तब तक ये फोर्स लग नहीं सकता। तो ये फोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं? फिजिकल फोर्सेस हैं, जिसको मतलब फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। दूसरा फोर्स जो होते हैं वो होते हैं फील्ड फोर्स, क्षेत्र बल। क्लियर है। तो फिजिकल फोर्स के बाद पर्टिकुलर जो है ये फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स को क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर है, जो भी फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है उस फील्ड के अंदर है, तो वो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, लगेगा। सही। ग्रेविटेशनल फोर्स उसी का एग्जांपल है कि वो फील्ड फोर्स है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं, इसलिए हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम सब आते हैं, इसलिए हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है। हर एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के फील्ड के अंदर हैं। क्लियर। और ये फील्ड बहुत लॉन्ग रेंज फील्ड होती है, इसलिए दूर दूर तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वीक होता है लेकिन फिर भी दूर अंतर तक लगता है। सेम वे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है वो फील्ड फोर्स है। उसको मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगने के लिए उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, तब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो उसी के हिसाब से हम जो है ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेटरली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू समझा जा सकता है, फील्ड के थ्रू ही। क्लियर है। तो ये हमको क्या फायदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये फायदा करेगा, क्योंकि ये चैप्टर अब आगे जो भी पार्ट चलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड ही चलेगा, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास ही चलेगा। एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझेंगे, मल्टीपल चार्जेस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद फाइनल एट द एंड जो चैप्टर का एंडिंग है दैट इज गाउस लॉ। क्लियर है। तो गाउस लॉ सीखेंगे और गाउस लॉ की एप्लीकेशंस है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार आपको पता चल जाती है तो आप ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना ज़रूरी है। सो वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से। क्लियर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो है, लेकिन हम उसको बहुत आसानी से भी समझेंगे बाद में। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने उसको शॉर्ट में करके दिया है, टेक्स्ट बुक में नो डाउट थोड़ा लेंथियर होगा, लंबा होगा, लेकिन मैंने सिंपल सा ऐसा बोला है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, बराबर है, अब उस फोर्स को उसी चार्ज जिस पे लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव लिया है क्योंकि पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिट मतलब एकम, वन वैल्यू वाला होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने, बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर समझने के लिए। तो वो चीज़ हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से काम करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह एक्सर्ट होगा फील्ड के द्वारा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में जो लिया है वो है कैपिटल क्यू चार्ज। क्लियर। जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सोर्स चार्ज। सर इसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि अब ये जो चार्ज है ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में है। क्लियर है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सराउंडिंग में है, जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग, इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर होगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा।
और ये फोर्स जो लग रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है। क्लियर है? जिसके ऊपर फोर्स लगने वाला है जो है हमारा Q0, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर ट्रायल होगा, जिसके ऊपर पता चलेगा फोर्स कितना लग रहा है। क्लियर है? तो जो डेफिनेशन मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? कि किसी भी एकम धन विद्युत भार के ऊपर जो विद्युत बल लग रहा है उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिनोमिनेशन E है। सो E ऑफ R इक्वल्स टू F, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए जो मैंने बोला, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज Q0 है जो किसी भी वैल्यू का हो सकता है अभी फिलहाल। सो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज वो हमें देगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन है, चार्ज का कूलम है। इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटेंस के थ्रू है उसमें वोल्ट पर मीटर भी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला से हमें समझ में आता है ओके कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को डिवाइड करना है बाय ऑन वैल्यू चार्ज की, उसकी खुद की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज की है जिसने यहाँ पे सराउंडिंग में है, जिसकी फील्ड के अंदर ये आया हुआ है। क्लियर है? तो अब ये हमें फाइंड आउट करना आता ही है कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ये हमें पता है कूलम्ब लॉ से। तो वो फोर्स होगा कैसा, K कैपिटल Q0 बाय R स्क्वायर और R रूट इन दिस डायरेक्शन। मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है। क्लियर है? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिलहाल इसके लिए इट विल पुश इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पर्टिकुलर फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर है? वो पॉइंट्स भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो अब ये फोर्स है, तो अगर ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, जो ये वैल्यू है पूरी, उसको हमें डिवाइड करना है वापस Q0 से जो यहाँ पे नीचे है। क्लियर है? तो अगर ये पूरी वैल्यू को मैं Q0 से डिवाइड करूंगा तो ये Q0 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास E इक्वल्स टू आएगा KQ बाय R स्क्वायर R रूट इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो आया है मेरे पास KQ बाय R स्क्वायर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे मैंने फाइंड आउट किया है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है KQ बाय R स्क्वायर इंटू R रूट, जो डायरेक्शन दिखा रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? सो ये बहुत ईजियर है समझने के लिए भी। फाइन। अब ये फॉर्मूला भी फिलहाल जो है वो एक स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जनरल नोटेशन ऐसा है कि मतलब पॉइंट चार्जेस के लिए, डाइपोल के लिए फॉर्मूला अलग अलग होती है। डाइपोल स्पेशल केस है। तो फिलहाल पर्टिकुलर ये फॉर्मूला जो मैंने ली है वो किसकी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी एक बिंदुवत विद्युत भार अगर है तो उसकी वजह से जो फोर्स वहाँ पे लगेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसी होगी, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का है। क्लियर है? फाइन। तो इसको हमने समझा है कि ये फील्ड फोर्स है। क्लियर है? तो बेसिकली जो जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी Q चार्ज विद्युत भार है वो अपने आसपास इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से। और इस फील्ड के अंदर जैसे ही पर्टिकुलर दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? अब उसको समझने के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल में Q0 लिया है, क्लियर है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में बताया है कि अगर ये यहाँ से Q0 हट जाए तो अब सर क्या रह गया, यहाँ पे कैपिटल Q है यहाँ पे, लेकिन Q0 टेस्ट चार्ज मैंने हटा दिया है, बराबर। तो ऑब्वियस है फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरा टेस्ट चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई लग नहीं रहा है वहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि लगने के लिए कुछ टेस्ट चार्ज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे है क्या, वहाँ पे ये है, दैट्स वेनिस्ड, वो चला गया। लेकिन KQ बाय R स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो KQ बाय R स्क्वायर जितनी है। क्लियर है? तो ये कोई भी पॉइंट आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। आप कहीं यहाँ पे पर्टिकुलर P पॉइंट ले रहे हैं और ये अगर डिस्टेंस, ये अंतर जो है वो कोई भी पर्टिकुलर R डैश जितना है, अगर ये अंतर,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर। क्लियर? तो इसी तरह से आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेम वे, तो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको पता चल गया है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर जितनी है। अब मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, जैसे दूसरा लेके आते हैं मतलब Q1 लेके आते हैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू Q1, दैट्स इट फोर्स, वो फोर्स है। बाकी इतना टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, जो एज इट इज है। चार्जेस चेंज करते जाएंगे, Q2 आ गया यहाँ पे, फोर्स लगेगा के क्यू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिफाइन कर लेते हैं, तो अब उस पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज लाएंगे, वहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर है? आई होप यू क्लियर गॉट इट दिस वन। पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है? तो मतलब ये क्यू चार्ज से आप कहीं पे भी यहाँ से मतलब सर्टेन डिस्टेंस है, बराबर है। ये पर्टिकुलर दूसरा जो है आर डबल डैश, जितना अंतर है यहाँ से ये पॉइंट। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू आर डबल डैश स्क्वायर, क्योंकि सोर्स चार्ज वही है अभी भी। क्लियर है? किसी भी डिस्टेंस के ऊपर आप इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। और वही Q2 अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो फोर्स हो जाएगा के क्यू Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर, और ये डायरेक्शन। क्लियर? सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक बार किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद पर्टिकुलर वहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज आप जो भी लाते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो इट इज़ बेटर टू फर्स्ट डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता कर लें, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से जो मैंने अभी को समझाया है, उसी के रिलेटेड पॉइंट भी वापस उन्होंने लिखे हैं कि अब आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है, बराबर है, तो क्या है। तो पहला पॉइंट मेरा ऐसा है कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर शुड बी नो चेंज इन द ओरिजिनल सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, तो ओरिजिनल सिस्टम जो है, मतलब उसका शुरुआत का जो सिचुएशन है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए टेस्ट चार्ज के आने से। दैट मीन्स, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है और मैंने इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी थी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर डबल डैश स्क्वायर है, तो अब ये Q2 चार्ज या कोई भी टेस्ट चार्ज अगर यहाँ या यहाँ लेके आऊँ, तो इससे इसकी सिस्टम में मतलब इसको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, वो वहाँ पे एज इट इज स्टेडी रहना चाहिए। क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे फाइंड आउट की है, वो इस एग्जैक्ट पॉइंट के हिसाब से फाइंड आउट की है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो भी उतना ही है। तो अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है और वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, तो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वापस आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ पे ढूंढी है वो बदल जाएगी। क्लियर है? तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जब भी पर्टिकुलर कोई टेस्ट चार्ज आएगा, क्लियर है, तो वो टेस्ट चार्ज बहुत छोटे से छोटा होगा, Q0 टेंड्स टू 0। क्लियर है? मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए टेस्ट चार्ज, जिसके आने से इसको पर्टिकुलर कोई दिक्कत ना हो। या फिर आप ये भी मान के चल सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा भी जाता है कि आप इस पर मान सकते हैं इनविजिबल क्लैंपिंग फोर्स के साथ बंधा हुआ है, मतलब ये यहाँ पे फिक्स है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये एक बार जहाँ पे फिक्स हो गया, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेट हो गई है। अब उस पॉइंट के कोई भी आप लेंगे, उसके हिसाब से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ मिल चुकी है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप कोई भी चार्ज दूसरा उस फील्ड के अंदर लेके आए। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे होते हैं, बराबर, तो किसी भी टेस्ट चार्ज के आने से उसकी ओरिजिनल सिस्टम में कोई फेरबदल होना नहीं चाहिए। उसके लिए टेस्ट चार्ज आपका जो है काफ़ी छोटा होना चाहिए, जिससे इसको कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो, वो अपनी पोजीशन होल्ड ऑन करके रखे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट आर पे डिफाइन करते हैं, फंक्शन करते हैं। मैंने यहाँ पे ई ऑफ आर लिखा है। ई ऑफ आर का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर, दैट मीन्स डिस्टेंस, पोजीशन, पॉइंट के ऊपर आधार करती है। अगर ये चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। क्लियर है?
तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट एक बार फिक्स हो चुका है, तो अब ये जो है चेंज होना नहीं चाहिए, ये भी चेंज होना नहीं चाहिए। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। क्लियर। तो कहीं पे भी अगर एक या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो जहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, आगे हम सीखेंगे, तो वो पर्टिकुलर बहुत सारे चार्जेस का मिलके एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि सब चार्जेस मिलके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जैसे फोर्सेस में होता है कि किसी भी एक विद्युत भार के ऊपर, किसी एक चार्ज के ऊपर जो कुल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो बाकी सब का मिला के नेट फोर्स है। क्लियर है। तो वो चार्ज उतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सेम वे किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पर्टिकुलर इन सब का मिलके स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। पहला की पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। क्लियर है। तो इससे हमें दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से माइनस की तरफ जाएगी। क्लियर है। फाइन। बट यहाँ पे हमें जो समझना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो अब फोर्स के जो डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, तो कैसे होगा? तो अगर कोई फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ फोर्स लग रहा है। कीप इन माइंड, किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने जो दूसरा टेस्ट चार्ज लिया था Q0, Q1 या Q2, ये सब पॉजिटिव चार्ज थे। तो इन सब पॉजिटिव चार्ज को जो फोर्स लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था, इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे होता, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे होता, मतलब -Q0, -Q1, -Q2 लेके आता, तो उसको फोर्स कैसा लगता? इस डायरेक्शन में। क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट में होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर। ओके। अब तो ये थर्ड पॉइंट वही था, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसको मतलब जो मैंने पहले बोला है उसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझ में आया है? फाइन। फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बराबर, वो कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिकल रियलिटी है। दैट मीन्स ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, क्लियर है, सो उसमें पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया है और नेगेटिव चार्ज दिखाया है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है कि कैसे जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है। ये पर्टिकुलर जो है फिजिकल रियलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था कि दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल जो है अपने आसपास ना दिखने वाली एक पर्टिकुलर फील्ड जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो फिजिकल रियलिटी है। क्लियर है। तो वो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि फिजिकल रियलिटी है। क्लियर है। और ये फिगर जो है वापस आपको यही चीज़ कंफर्म भी करवाएगी। थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला था कि हमेशा ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर की तरफ निकलेगी, आउटवर्ड, रेडियली। क्लियर है। आप देख रहे हैं सब बाहर की तरफ जा रही है। तो अगर प्लस चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सब बाहर की तरफ होती है। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज के लिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है। क्लियर है, रेडियली। क्लियर है। अब इस फिगर को ध्यान से भी देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ देखने जैसी है। अगर आप इसको खाली सिंपल फिगर देखेंगे तो खाली मैंने जितना बोला उतना ही समझ आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए। पहली चीज़, इसमें मैंने जो एरोज बनाए हैं वो एरोज की लेंथ सबकी आगे जाते जाते छोटी हो रही है।
यू कैन सी दैट कि एरो जो बनाए हैं वो आगे जाते उसकी लेंथ छोटी हो रही है, तो वो क्या दिखा रहा है सर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बता रहा है कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, मतलब जितनी स्ट्रांग नज़दीक है उससे दूर जाओगे तो वो वीक होती जाएगी। क्लियर है? तो एरोस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक होती जा रही है। क्लियर है? नेगेटिव में भी देख सकते हैं, जो नज़दीक के एरो हैं वो बड़े हैं, जबकि दूर वाले हैं वो छोटे हैं। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज से जैसे दूर जाऊंगा मैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। क्लियर है? तो मैं दूसरा, ये सर्कुलर पोर्शन के ऊपर जितनी भी मैंने लाइन खींची है वो सब 90 डिग्री पे है। मेक श्योर ये सब 90 डिग्री पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इलेक्ट्रिक चार्जेस के सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब ही होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिगर में से पता चलना चाहिए, लेकिन लिखा नहीं जाता, लेकिन आगे जाके बताया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर जो है सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही होती है। क्लियर है? कोई भी पैरेलल या किसी भी अलग एंगल से नहीं होगी। सो मेक श्योर। क्लियर है? ये सरफेस एक बन जाता है, अब वो सरफेस जो बन गया उस सरफेस के ऊपर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम होगी। वो आगे हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के थ्रू। क्लियर है? तो इतना आपको ये समझाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सब बाहर की तरफ जाती है रेडियली। रेडियली का मतलब 90 डिग्री पे, उसके सरफेस पर 90 डिग्री होती है सब। नेगेटिव चार्ज के लिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। क्लियर है? सो दैट वी अंडरस्टैंड इट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर लेते हैं तो अब वहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज आप लेके आते हैं तो वहाँ पे आप फोर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने अभी फिलहाल पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए लिया है। क्लियर? इसके बाद हम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मतलब स्पेशल केस जो होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।